तो जब मैं वहाँ पे रुकी हुई थी तो उनके घर के बाहर जो है रात को 1 डेढ़ बजे थे और मैं जस्ट उठी थी वॉशरूम जाने के लिए और बैठी थी। तब अचानक घर के बाहर जो है छम 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 जैसे पायल की आवाज़ और कोई चल के जा रहा हो ना, ऐसी आवाज़ मुझे सुनाई दी। और ये आवाज़ कोई वहम नहीं था, 15 मिनट तक मुझे वो आवाज़ आ रही थी। उसके बाद जो है क्या हुआ। सो हेलो एंड गुड मॉर्निंग वंस अगेन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरी चैनल में आप सब लोग का तहे दिल से फिर से स्वागत करना चाहूँगी कि आप सब लोग यहाँ पर आए हो। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया, कर देना, प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर वीडियो अपडेट्स, ताकि पूरी सारी वीडियो रोज़ की रोज़ मिलती रहे। जी हाँ, रोज़ की रोज़ मिलती रहे। येस्टरडे वाला व्लॉग नहीं देखा, वो व्लॉग भी देख लेना। और चलिए मैं आपको बताना चाहूँगी इस व्लॉग में आगे बढ़ने से पहले, अगर अभी तक आपने मेरा इंस्टाग्राम पेज फॉलो नहीं किया, फॉलो मेरे इंस्टाग्राम एंकर सुरभि जोशी वलसाड़, फॉलो कर देना। चलिए सुबह का वेदर अपडेट दे देती हूँ आपको। आप देख सकते हो सुबह का दिन है एंड बारिश आज नहीं गिर रही है, मतलब बारिश टोटली रुकी हुई है। और यही है आज का हमारा वेदर अपडेट। और ठंडी ठंडी हवा आ रही है। चलिए इसी वेदर अपडेट और इतनी कूल ब्रीज के साथ आज दिन की शुरुआत करते हैं। और मैं बनाऊंगी बढ़िया सी गर्मा गर्म कॉफ़ी। और आज के इस व्लॉग में बने रहिएगा, क्योंकि आज के इस व्लॉग में मैं आपको एक इंसिडेंट शेयर करने वाली हूँ, जो कि एक हॉरर इंसिडेंट ही है जो मैंने एक्सपीरियंस किया। ठीक है, एक और हॉरर इंसिडेंट्स लेकर आई हूँ आप लोग के साथ, जो मैंने एक्सपीरियंस किया था। एंड वो क्या था वो मैं आपको इसी व्लॉग में बताऊंगी। तो आगे व्लॉग में बने रहिएगा। फिलहाल मेरी कॉफ़ी रेडी है। तो चलिए बढ़िया सी गर्मा गर्म कॉफ़ी जो है एंजॉय कर रही हूँ, और आगे व्लॉग में बने रहिएगा। तो चलिए, जैसे कि आज के व्लॉग में मैंने कहा था कि मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक और मेरा पर्सनल हॉरर एक्सपीरियंस, जो मुझे मेरे साथ हुआ। ठीक है, और वो क्या है वो मैं आपको आज इस व्लॉग में बताना चाहती हूँ। एंड प्लीज़ अपने वैल्यूएबल कमेंट्स और सेक्शन में जो है ज़रूर हमें बताइएगा, ताकि हमें भी पता चले कि आप के साथ अगर ऐसा कुछ हुआ हो। एंड अगर आपको मेरी बात ऑनेस्ट लगती है तो मुझे ज़रूर बताना। ठीक है, तो चलिए विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम शुरू करते हैं आज का ये व्लॉग। और लेट्स गेट इनटू दिस वीडियो। और आज मैं आपको सारी चीज़ें बताना चाहती हूँ कि मेरे साथ क्या एक्सपीरियंस हुआ था। तो आपको पता होगा कि जो लोग वलसाड़ से है तो उनको पता ही होगा कि धर्मपुर एक गांव है, धर्मपुर, जो वलसाड़ से आई थिंक 22 किलोमीटर्स अवे है। एंड ये आई थिंक बहुत पहले की बात है। ऑलमोस्ट अभी 7 साल हो गए हैं इस बात को। एंड कुछ ऐसा हुआ था कि मेरी एक फ्रेंड थी जो धर्मपुर में रहती थी। अभी जो धर्मपुर में रहते होंगे उनको ये सारी चीज़ें का पता होता है कि यार, एक तो धर्मपुर में ना ज़्यादा जंगल जंगल बहुत है। एंड घर भी अगर होते हैं तो कैसा होता है, हमारा कैसा होता है कि घर के बाजू में घर के बाजू में घर, ऐसा होता है। लेकिन यहाँ पे कैसा था ना, मेरी फ्रेंड का जो एक घर था वही था, और आसपास कोई घर नहीं थे ज़्यादा। तो ये बात तब की है जब मैं उसके घर पे रहने जाती थी। बहुत खास दोस्त होते हैं यार, तो मेरी वो फ्रेंड थी, फैमिली फ्रेंड जैसा हमारा बॉन्ड था ये वो। तो अभी तो कैसा था कि मैं उसके घर पे रहने जाती थी, वो कभी आती थी हमारे घर पे। तो जैसे रहने जाती थी तो होता है ना, हम लोग जब ऐसे बेड पे सोते हैं ये वो, तो हम लोग सोए थे साथ में, मतलब ऐसा। एंड करीब कैसा था कि रात को दो दो तीन, पता नहीं कितने बजे थे, मुझे भी आइडिया नहीं है, दो दो के आसपास बजे होंगे, एक दो, एक डेढ़ दो, आई थिंक 2:30 के आसपास कुछ होगा टाइम ऐसा। अभी रात को हम टाइम तो ज़्यादा देखते नहीं है कितने बजे, लेकिन गहरी रात थी। एंड कैसा था कि तब मुझे हमको ऐसा था कि यार अभी चलो रात है, ये है, ठीक है। तो कभी भी हमको वॉशरूम जाना होता है ये वो, तो मैं उठी ही थी। अब मतलब कैसे थी, मानो कि ये बेड है, ठीक है। अब बेड जो है इसके ऊपर, मतलब मेरी फ्रेंड एक तरफ सो रही थी, मैं जस्ट उठी बेड के पास एंड बैठी।
ठीक है। अभी देखो ये बात ठीक है कि अगर आप गहरी नींद में हो, जब आप आंख खोलते हो कॉन्शियसनेस उतना नहीं है, लेकिन जब आप बैठ गए हो प्रॉपरली, तो आप एक कॉन्शियसनेस में हो, ठीक है, कि चलो अभी वॉक करके जाना है वॉशरूम। जब मैं बैठी उस टाइम पर क्या हुआ मैं आपको बताती हूँ। मैं जस्ट बैठी एंड बाहर से देखो आपको पता होता है कि जब रात होती हो ना तो एकदम सन्नाटा होता है, जब एकदम गहरी रात होती है, मिडल ऑफ द नाइट बहुत गहरा सन्नाटा होता है, और अगर कुछ भी आवाज होती है तो हमें पता चल जाता है, वो अपना वहम नहीं होता है, ठीक है। और लेडीज में जैसा कि मैंने आपको बोला था कि एक इंट्यूशन होता ही है, या एक भास होता है ना, एक सेंस, बहुत सिक्स सेंस या ये भी बहुत स्ट्रांग होता है, तो हमें पता चल जाता है। तो उस वक्त क्या होता कि मैं बैठी हुई थी, रात को यही 2 बजे का आसपास का टाइम होगा, और जैसा कि मैंने कहा कि वो घर वहाँ पे बहुत दूर दूर थे, जंगल वगैरह था, तो मतलब जो धर्मपुर से थोड़ा दूर था, घर भी मेन धर्मपुर में नहीं था, धर्मपुर से कुछ थोड़ा बहुत दूर होगा, मतलब मेन धर्मपुर गांव एग्जैक्ट नहीं था, थोड़ा दूर होगा, ज़्यादा नहीं, लेकिन धर्मपुर ही बोलते हैं। तो मैं जस्ट बैठी बेड पे एंड जो चप्पल्स वगैरह हो, मैंने चप्पल्स पहने और मैं वॉशरूम जाने ही वाली थी। लेकिन जब मैं बैठी ना, तो आप नहीं मानोगे, उस रात बाहर से छम 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 ये आवाज आ रही थी। तो मुझे पहले लगा कि मेरा वहम होगा, मैं फिर भी बैठी, ठीक है। वापस छम छम, लिटरली जैसे कोई चल रहा हो ना, ऐसी आवाज, जैसे बाहर देखो रात को एकदम सन्नाटा होता तो आवाज एकदम क्लियरली सुनाई देती है, और ऐसे नहीं, छन छन, ये आवाज थी, ठीक है। ये आवाज मैंने सुनी, और आप नहीं मानोगे, मैं वॉशरूम तो मैं गई नहीं, मतलब मैं इतनी डर गई थी उस वक्त कि मैं अपनी फ्रेंड को भी ना उठाऊं, और मैं चुपचाप सो गई। वॉशरूम वॉशरूम पता नहीं, मैं गई नहीं। फिर सुबह 6-7 बजे तब मैं गई, मतलब मैं इतनी डर गई थी, क्योंकि यार एक तो ऐसा बोलते हैं कि कभी कभी हमारे कुछ ग्रह वगैरह भी अच्छे नहीं होते ना, तो ये सारी चीजें हमें दिखाई, और मेरा तो बहुत ऐसा होता है कि मुझे कभी ऐसी चीजें दिखाई देती है, या तो कुछ 2-3 दिन बुखार आ जाता है, ये सारी चीजें मेरे साथ होती है। आप लोग भी प्लीज बताना अगर आपके साथ ऐसा कभी हुआ है। अब वो क्या चीज थी क्या नहीं वो मुझे नहीं पता, क्योंकि ऐसा ही इंसिडेंट मेरे साथ एक दोबारा भी हुआ था। वो मैं आपको बता रही हूँ, वो मैं एक्चुअली हमारा रिलेटिव का घर था बिल्ली मोरा में। अभी बिल्ली मोरा में ना क्या होता है, वो ट्रेन जो जाती है ना, फाटक बोलते हैं, फाटक। अभी आपको तो पता ही होता, फाटक पे भी यार कितने लोगों जो है, कभी एक्सीडेंट होता है, कभी एक्सपायर हो जाती है, वो तो हमें पता नहीं रहता है। तो ये कुछ बिल्ली मोरा के फाटक के इसके आसपास ही हमारे यहाँ पे रिलेटिव्स का घर था। तभी भी मेरे साथ ऐसा ही हुआ था। तभी क्या होता है, मेरा एक्चुअली कहीं इवेंट वगैरह था, और मैं इवेंट वगैरह में से आई थी, आपको तो पता है मैं एंकर हूँ, ये हो, तो मैं इवेंट वगैरह में से आई थी, मैं अपने वहाँ पे रुकी थी। आई थिंक 4 साल पहले की बात है, तो मैं वहाँ पे रुकी थी। सेम इंसिडेंट क्या होता है, मैं अपना व्लॉग मतलब वीडियो जो है एडिटिंग वगैरह करते हैं ना, तो मैं कर रही थी। तब तो मैं कॉन्शियस ही थी यार, तब तो आप जब थके आए हो तो सो गए हो तो अलग बात है, लेकिन जब आप लोग फोन देख रहे हो तो रात को 1-1:30 बजे, जब नींद नहीं आती है वो, तो मैं अपना एडिटिंग वगैरह कर रही थी। उस वक्त सेम चीज हुई थी मेरी कोई रिलेटिव के वहाँ पे, जिनका मैं नाम नहीं लेना चाहती, नहीं तो अगर वो ये वीडियो देखेंगे तो बोलते कि हैं हमारे घर के बाहर ऐसा कुछ है, हमको तो पता ही नहीं है, मतलब ऐसा प्लीज मैं नहीं बताना चाहती हूँ। तो क्या हुआ था कि मैं अपना फोन में देख रही थी एंड सडनली ना, ये जो साउंड मैंने आपको बोला ना 1-1:30 बजे के आसपास, उनके घर के बाहर, मतलब उनकी तो बिल्डिंग है, बिल्डिंग के बाहर जैसे पायल कोई पहन के चल रहा है। तो जब ये आवाज आई, मैं फुल कॉन्शियसनेस में थी, ठीक है, और ऑलमोस्ट 15 मिनट तक ये आवाज गूंज रही थी, ठीक है, बाहर। लेकिन ऐसा बोलते हैं कि जब आपको ये आवाज सुनाई दे, गलती से भी बाहर खिड़की में से झांकने की कोशिश मत करना कि वो कौन है क्या है, प्लीज। तब ये क्यूरियोसिटी मत बताना, ठीक है, क्योंकि देखो जब आप ये चीजों को देखने जाओगे ना, आपको नहीं पता शायद वही चीज आपको सामने देख रही हो, और अगर गलती से कुछ दिख गया ना तो आपके लग गए, समझ लो। मतलब कभी भी ये गलती मत करना, ठीक है। तो मैंने ना कुछ नहीं किया, मैं ये आवाज सुन के ऐसे सो गई।
फिर सुबह जब हुई ये वो हुआ। फिर मैं अपनी फ्रेंड के घर की बात कर रही हूँ अब, ठीक है। तो जब ये इंसिडेंट हुआ, ठीक है, जो सन सन जो पायल की बाहर आवाज़ आती है, प्लीज़ आप लोग भी अपने वैल्यूएबल कमेंट्स हमें कमेंट सेक्शन में बताना कि कभी अगर आपने एक्सपीरियंस ऐसा किया हो तो आपको ये रिलेटेबल लग रहा हो, तो आप मुझे ऐसा मत बोलना कि मैं कोई झूठ बोल रही हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे कोई झूठ नहीं बोल रही हूँ। आई थिंक आगे भी मैंने गोस्ट का एक्सपीरियंस शेयर किया और कितने सारे लोगों ने कमेंट किया। थैंक यू सो मच फॉर बिलीविंग इन मी, कि आपने मेरी बात का विश्वास किया, ठीक है। क्योंकि जैसा कि मैंने उसमें भी कहा था, जिसके साथ होता है उसी को पता चलता है, और भगवान ना करे कभी ऐसा किसी के साथ हो, क्योंकि भाई जब होता है ना तो पता है क्या होता है, मतलब क्या हो जाता है, बुखार वगैरह सब कुछ आ जाता है। तो क्या हुआ था कि जब मेरी फ्रेंड के घर यहाँ हुआ था तो मैं वॉशरूम वगैरह गई नहीं थी। सुबह मैंने जब मेरी आँख खुली तो मैं वॉशरूम गई थी। तो सुबह ना मैं ये बताना भी मेरी फ्रेंड को भूल गई। फिर रात को, क्योंकि यार अब सो जाते हो ये वो, फिर मैंने उस दिन क्या हुआ था, मेरी फ्रेंड को मैंने बोला अब यहाँ पे सुनना कि क्या एक्चुअली वो चीज़ थी, वो आपको बताती हूँ। मेरी फ्रेंड को मैंने सुबह बोला, सुबह नहीं शाम को बोला, मैंने बोला यार देख मैं एक बात बोलूँ, क्योंकि देखो दोस्त लोग ऐसे होते हैं ना, इतने निकम्मे होते हैं ना, बात ही नहीं मानते, बात समझते भी नहीं है, बोलते हैं कि मजाक कर रही होगी, ऐसा कुछ नहीं होगा। और सेम ऐसा ही उसने मुझे बोला, क्योंकि मुझे पता था कि मैं, और मेरा नेचर भी ऐसा है यार, मेरा नेचर ऐसा है ना कि मैं कुछ भी चीज़ों को ज़्यादा सीरियसली लेती नहीं हूँ। मैं मज़े में अपने मूड में ये वो ऐसी होती हूँ मैं, और मैं थोड़ी बहुत नॉटी हूँ, मतलब मैं इतनी शैतानियाँ करती हूँ ना कि कोई मेरी बात पे विश्वास ही ना करे, ऐसा, ठीक है। तो मैंने तब उसको बोला यार मैं आज तेरे को एक बात बताना चाहती हूँ, तू मेरी बात पे विश्वास करेगी। पहले मैंने उसको बहुत सीरियस टोन में बोला कि देख यार मैं तेरे को एक बात बताना चाहती हूँ, तू मेरी बात पे विश्वास करेगी। तो बोलती है क्या हुआ बोल। मैंने बोला देख यार मजाक में मत लेना ये चीज़, पर कल रात, यस्टरडे रात को मेरे साथ एक चीज़ हुई। तुम मेरे बाजू में सोई थी, मैं वॉशरूम के लिए बैठी, मतलब बेड पे बैठी, एंड जाने ही वाली थी वॉशरूम, लेकिन नहीं जा पाई। और इसकी वजह ये थी कि मैं जब बैठी थी बेड पे कंप्लीटली, मैं बहुत अवेयर थी, मैं एक्टिव माइंड थी, मेरी आंखें खुली थी, मेरा ब्रेन काम कर रहा था, मतलब कॉन्शियसनेस में थी मैं कंप्लीट। और तब मैंने एक चीज़ अनुभव की कि तेरे घर के बाहर ना कोई पायल पहन के चल रहा है। ये आवाज़ बड़ी 15 मिनट तक आ रही थी। तो पता है क्या हुआ, उस वक्त मेरी फ्रेंड ने मेरा विश्वास नहीं किया, बोली यार तेरा वहम होगा, या तो फिर बाहर कुछ मच्छर वगैरह की आवाज़ आ रही होगी, या तो फिर मम्मी जो सो रहे थे उसके बाहर उनकी मम्मी जो थी वो मतलब ये हमारा कमरा है, हम दोनों कमरे में सो रहे थे, दरवाज़ा खुला ही था, और उनकी मम्मी जो है हॉल में थी, हॉल में सो रहे थे। तो उन्होंने बोला कि मम्मी भी पायल पहनती है, तो मम्मी के पैरों की आवाज़ आ रही होगी। मैंने बोला नहीं, मम्मी के पैरों की कोई आवाज़, आंटी के पैरों की आवाज़ नहीं आ रही थी। मैं तुझे बोल रही हूँ प्लीज़ मेरी बात का विश्वास कर, ये चीज़ हुई है मेरे साथ और मैंने बहुत क्लियरली ये साउंड सुना है। तो वो बोल रही है कि तेरा वहम है, ये है, यही बोला। अब मैं आपको बताना चाहती हूँ अब क्या हुआ था। उसकी सिस्टर जो थी तब उसको फ़ोन किया था। दीदी एक्चुअली घर पे नहीं थे, कहीं काम से बाहर गए थे ये वो, और 2 दिन के लिए बाहर गए थे, और फिर कुछ काम था उनको, तो फ़ोन किया था उसकी बहन को। तो वो बात कर रही थी, तो मैंने बोला एक सेकंड तेरी बहन का फ़ोन, मतलब मुझे फ़ोन दे, तेरी बहन से बात करनी है। मैंने बोला दीदी ऐसा ऐसा कल रात को मेरे साथ हुआ है, तो आपको कुछ ये सारी चीज़ों के बारे में मालूम है क्या। तो अब यहाँ पे बात आई, तो उसकी बहन ने बोला ये चीज़ है, ठीक है, और ये चीज़ होती है, ठीक है। बहुत बार ना हम ऐसा बिलीव नहीं करते, लेकिन कहीं चीज़ें कहीं बार होती है जो एग्जिस्ट करती है, हमें दिखाई नहीं देती है, कभी कभी दिखाई दे भी जाती है ये वो, लेकिन भगवान ना करे कि ऐसी चीज़ आपको दिखे। तो फिर पता चला कि उसकी दीदी ने क्या बोला वो मैं आपको बाद में बताती हूँ। उनकी भाभी थी, तो उनकी भाभी को भी मैंने बोला कि यार भाभी कल रात को ऐसा हुआ था। तो भाभी ने भी ये बात मानी कि ये चीज़ है, हमारे घर के बाहर ही ये चीज़ है। अब क्या था वो मैं आपको बताती हूँ। जब उनकी दीदी और उनकी भाभी से बात की, तो भाभी ने भी बोला कि 1-2 बार मुझे भी रात को जब मैं अपने कमरे में थी तो मुझे भी ये आवाज़ आई थी 1-2 बार, लेकिन मैंने ज़्यादा किसी को बोला नहीं। यार होता है ना यार कि अभी हम घर पे हैं तो क्यों किसी को फिर ज़्यादा ये सारी बातों को लेके फिर हम लोग यही सब चीज़ें सोचने लग जाते हैं, क्यों ट्रबल देना। अब
मैं आपको बताती हूँ कि हुआ क्या था उस प्लेस पर। जब दीदी और भाभी ने उन बात की तो उन्होंने बताया था कि बहुत साल पहले की बात है, जब वहाँ पर उनके सामने वाले घर में एक वुमन रहती थी, एक सॉरी बहुत साल पहले की बात है। उन्होंने ये शेयर किया था कि वहाँ पे एक लेडी रहती थी, एक वुमन रहती थी, एक स्त्री रहती थी, जो जिनकी डेथ, जो एक्सपायर हो गए थे। वो कैसे हुए थे कि कुछ वो कुकिंग कर रहे थे या कुछ कर रहे थे, और गैस जो था कुछ ऑन रह गया था, कुछ था, और ब्लास्ट हुआ था, कुछ हुआ था, और पूरे घर में आग लग गई थी। अब जब पूरे घर में आग लग गई थी तो वो अपने आप को बचा नहीं पाए। एंड वो सुहागन थे, मतलब शी वॉज मैरिड, एंड उनकी इस तरीके से मौत हो गई थी, मतलब शी गॉट एक्सपायर्ड ड्यू टू ये एक्सीडेंट की वजह से। और तब से लेके आज तक ना उनकी जो स्पिरिट है वगैरह, या जो भी आप कहो, तो वो अभी भी घूम रही है। मतलब कभी कुछ टाइम होता है यार, देखो जैसा हमारे ह्यूमन का एक टाइम होता है ना, तो आफ्टर 12 बजे के बाद भी कुछ चीज़ों का टाइम होता है, वो अपने हिसाब से चलने निकलते हैं, कुछ भी होता है। तो यही चीज़ हुई थी कि उनका भी ऐसा था कि वो अभी भी आज भी एग्जिस्ट करते हैं और वो निकलते हैं उनके टाइम पर। तो ये पायल बजने की जो है आवाज़ आती ही आती है। और तब जब ये इन्होंने शेयर किया ना ये चीज़ कि हमारे घर के सामने ये चीज़ हुई थी, बहुत सालों की बात है, और अभी भी कभी कभी ये सारी चीज़ें सुनाई देती है। एंड जब मैंने ये सुना, मैं 1 मिनट भी वहाँ पे नहीं रुकी, मैं बैग पैक करके अपने घर पे वापस आ गई कि अब मैं नहीं रुक सकती। मतलब वो फिर वो दिमाग से जाता नहीं है यार, और फिर वहाँ पे रहना मेरे लिए मुश्किल हो रहा था, क्योंकि मैं ऑब्वियसली डर लगता है यार, जिसको साथ होता है उसको पता होता है। तो ये एक हॉरर एक्सपीरियंस आज का था जो मेरे साथ हुआ था। प्लीज़ आपके वैल्यूएबल कमेंट्स जो है हमें भी बताइए, ताकि हमें भी पता चले कि अगर किसी ने ऐसा एक्सपीरियंस किया हो और मेरी बातों पे बिलीव हो तो प्लीज़ हमें बताइए, ठीक है। लेकिन मेरा जो एक्सपीरियंस था तो वो बहुत मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा स्कैरी था। एंड प्लीज़ आप ज़रा बताइए, ठीक है। एंड अगर आपके साथ ऐसा कुछ एक्सपीरियंस हुआ तो बताना। और ये एक्चुअली चीज़ होती क्या है वो मुझे भी नहीं पता। ऐसा पता नहीं, कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि ये डायन होता है, ये होता है, पर अभी देखो यार, जो जब तक हमें वो चीज़ का नाम नहीं पता ना, तो हम ऐसा नहीं बोल सकते। लेकिन हाँ, ये होता है कि अगर किसी की टाइम के पहले कुछ हादसे की वजह से मौत हो जाती है, ये वो, और उनको मोक्ष नहीं मिलता है, तो कुछ चीज़ें जो है घूमती रहती है। एंड शायद ऐसा ही हुआ होगा। तो ये चीज़ थी। एंड बस आज के ये व्लॉग जो है, मैं आपको ये सारी चीज़ें डिस्कस करके, ये जो एक्सपीरियंस था मेरा, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी। उम्मीद करती हूँ व्लॉग आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो डू कमेंट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल विच इज़ SJ एंकर सुरभि जोशी। मिलूंगी कल के एक और नए व्लॉग में। टिल देन दिस इज मी SJ एंकर सुरभि जोशी साइनिंग ऑफ। मिलूंगी कल के एक और नए व्लॉग में। कमेंट सेक्शन में आपके वैल्यूएबल कमेंट्स हमें ज़रूर बताइएगा।